बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कैट ट्यूटोरियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। साथ जो बेल का आइकन आ रहा है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। जी, तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीन के बारे में कि किस तरह से हम एनिमेशन सीन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ड्राइंग के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये एक ड्राइंग मुझे इंपोर्ट करनी है यहाँ पर। उससे पहले हम ये जो एक्सिस हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से व्यू में जाकर यहाँ से ये जो एक्सिस हैं इनको हाइड कर देते हैं और ये जो साहब खड़े हैं इनको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आपने फाइल में जाना है और एक ड्राइंग हम यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है वेयर हाउस से। वो तरीका सारा मैं आपको बता चुका हूँ कैसे डाउनलोड करते हैं और बाकायदा वीडियोस में बता के सारा समझा भी चुका हूँ आपको। पिछले लेक्चर्स आप मेरे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से चैनल का लिंक लेकर देख सकते हैं। ठीक है, चलें, अभी ये ड्राइंग हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको जूम एक्सटेंट यहाँ से करते हैं तो आप देखें कुछ इस तरह से ये एक ग्रुप की शेप में है। इसका मैं एक व्यू आपको यहाँ पे पहले सेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका एक फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये इसकी सारी सेटिंग है, यहाँ पे देखें। चलें, यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ। यहाँ पर मैंने सीन 1 क्रिएट करना है, तो पहले सबसे हम सीन की विंडो यहाँ पर लेके आएंगे। तो विंडो में जाते हैं, यहाँ से सीन्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अगर 2015 से लेटेस्ट वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक ट्रे नाम से मिलेगी ऑप्शन, तो वहाँ से जाके आपने सीन को एनेबल कर लेना है। तो यहाँ पर अभी कोई भी सीन ऐड नहीं है, हम यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करके सीन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से जो है वो व्यू में जाएं। व्यू में जाने के बाद आप यहाँ से चले जाएं एनिमेशन में और यहाँ से भी आप सीन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से फिलहाल इसको क्लिक करता हूँ ऐड सीन, तो इसी जगह पर एक मेरा सीन क्रिएट हो जाएगा। जो चीज़ मुझे प्रीव्यू में नज़र आ रही है इसके ऊपर जो है मेरा एक सीन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक कर देता हूँ ऐड सीन। यहाँ पर आपने डू नथिंग टू सेव चेंज पे ही रहने दें इसको और क्रिएट कर दें। तो यहाँ पर देखें एक सीन मेरा 1 लिखा नज़र आ रहा है और यहाँ पर सीन 1 भी नज़र आ रहा है। अब मैंने इसका व्यू यहाँ से करना है चेंज। ये मेरा सीन 1 सेट हो चुका है, अब मैंने इसको ऐसे कर लिया कुछ चेंज, यानी मैंने ये व्यू इसका यहाँ पे कर लिया। ठीक है, इस तरह से। अब मुझे इस व्यू का भी एक सीन जो है वो चाहिए, तो मैं आप पहले यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से व्यू में जाकर एनिमेशन में जाकर यहाँ से भी ऐड सीन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट सीन कर दिया, तो ये मेरा सीन 2 भी यहाँ पर आप देखें ऐड हो गया। यहाँ भी मेरा सीन 2 ऐड हो चुका है। तो अब हम यहाँ से मज़ीद इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं और यहाँ पे मैं सीन 3 ऐड करने के लिए इस जगह को लेता हूँ और यहाँ से हम सीन 3 को ऐड करते हैं। तो इस तरह से सीन 3 हमारा ऐड हुआ। अब हम यहाँ से करेंगे टॉप व्यू। ये हमारा टॉप व्यू है, तो ये टॉप व्यू करने के बाद टॉप व्यू का अगर मैंने सीन लेना है तो मैं यहाँ भी ऐड सीन कर सकता हूँ। 4 सीन हमारे हो चुके हैं। इसको मैं दोबारा आइसोमेट्रिक में कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको कुछ मैं जो है वो इस जगह पे सेट कर लेते हैं जी। चलें, पहले हम सीन चेक कर लें जो हमारे बन गए हैं। तो सीन 1 पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा सीन 1 जो हमने सेट किया था वहाँ पर आके ये रुक गया है। इसी तरह सीन 2 को मैं सेट करता हूं तो ये सीन 2 जो मैंने व्यू लिया था वो व्यू मुझे शो करेगा। सीन 3 में क्लिक करते हैं तो हमें सीन 3 का जो व्यू लिया गया था उसको शो करेगा। सीन 4 में हमने टॉप व्यू को लिया था तो ये हमें टॉप व्यू शो करेगा। इसी तरह से दोबारा सीन 1 करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से शो करेगा। अच्छा, अब अगर इसमें मैं थोड़ी चेंजिंग करूं सीन 1 में तो क्या होगा, मैं इसको थोड़ा जूम पीछे कर देता हूं, थोड़ा दूर कर देता हूं। ठीक है, यानी मैंने इसको थोड़ा सा दूर कर दिया। अब मैंने सीन 1 के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसको अपडेट करना है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है पहले सीन के अंदर, तो मुझे इसको अपडेट तो करना होगा। अपडेट करेंगे इसको और ओके करेंगे। फिर हम जब इसको देखेंगे तो हमें ये वाला अपडेटेड प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे सीन 2 पे मैं जाता हूँ पहले, इसका तो वही रहेगा जो हमने लिया था। सीन 1 पे जाते हैं तो अब आप देखेंगे कि आप ये दूर से ही आपको दिखा रहा है ज़रा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके मजीद इसको अपडेटिंग करता हूँ। मैं यहाँ से राइट क्लिक करके अपडेट, तो अपडेट से क्या होता है कि आपका जो सीन में चेंजिंग किया जाता है, जो अभी चेंज करते हैं वो आपको दिखाता है। जैसे मैंने सीन 4 लिया डायरेक्ट, फिर मैंने डायरेक्ट सीन 1 लिया, तो अब हमें ये अपडेटेड सीन यहाँ पे शो करेगा।
ठीक है जी। इस तरह से आप अपनी ड्राइंग के सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या सेटिंग्स हैं, यहाँ पे व्यू में चले जाएं। व्यू में जाने के बाद अच्छा एक और, ये जो सीन की टूल बार आपको नज़र आ रही है, इसको भी आप यहाँ से सीन टैब को क्लिक करके हाइड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, वरना इसको शो करना है तो यहाँ से सीन टैब पे क्लिक करके शो कर सकते हैं। उसके बाद एनिमेशन में आ जाएं। यहाँ से ऐड सीन हमने देख लिया, अपडेट सीन देख लिया, डिलीट सीन। अगर आपको कोई सीन नहीं चाहिए तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर डिलीट कर सकते हैं, या यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ से माइनस के बटन से भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप इधर से सिलेक्ट करके सीन को अपने व्यू में जाकर, एनिमेशन में जाकर यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन, प्रीवियस सीन, यहाँ से भी आप जो है वो देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सीन हमारा प्ले हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आगे है प्ले। अगर मैं इसको प्ले कर देता हूँ तो जितने भी हमने सीन बनाए होते हैं वो हमारे प्ले होंगे, ठीक है। ये देखें, ये सीन 4 प्ले हो रहा है हमारा, यानी जो भी सीन्स, ये भी सीन 1 प्ले हो रहा है। जो भी सीन्स हमने क्रिएट किए हैं वो ऑटोमेटिकली प्ले होंगे, ये आप देख सकते हैं। स्टॉप करते हैं, इसकी थोड़ी सेटिंग को समझ लेते हैं। तो व्यू में जाते हैं, एनिमेशन में जाते हैं, प्ले की सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है एनिमेशन का। यहाँ पर आपने एनेबल इसको रखना है सेकंड्स। सेकंड्स की बात करें तो अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि क्या होगा, जो सीन का मतलब सीन लेने का दौरानिया है वो आपको स्लो स्लो नजर। मैंने 10 सेकंड कर दिया, अब मैं इसको सीन 1 पे करता हूँ तो देखें कितना स्लो स्लो ये इसको लेके जा रहा है। यानी मैंने इसका 10 सेकंड कर दिया है टाइम, तो ये अपने मतलूबा सीन तक पहुंचने के लिए 10 सेकंड जो है वो लेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको अगर टाइम बढ़ा देते हैं तो ये अपना स्लो स्लो भी चलेगा, अगर टाइम नहीं बढ़ाते तो ये फास्ट चलेगा। अब मैं व्यू में जा करके दोबारा से सेटिंग में जाता हूँ और इसका मैं टाइम जो है वो कर देता हूँ 3 सेकंड, या 2.5 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सीन डिले। ये हम वीडियो में यूज़ करते हैं। ये इसका क्या सीन है, डिले का मतलब ये है, जैसे हमने प्ले किया, पहले मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये हमने प्ले कर दिया, इसको ज़रा देखना है आपने कि जब हमारा सीन प्ले हो जाता है तो डिले का मतलब है कि जैसे ये सीन है, अब सीन ये कितनी देर तक यहाँ पे रुकेगा, ये टाइम हमने उसको बताना है। अब ये सीन है, ये कितनी देर तक रुके, 4 सेकंड तक रुके, 3 सेकंड तक रुके, ये हमने टाइम डिसाइड करना होता है। तो हम यहाँ से जा करके यहाँ से प्ले सेटिंग में, अभी 1 सेकंड है, मैं अगर इसको 5 सेकंड 6 सेकंड करूँ तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये डिले में टाइम लेगा, यानी कि उतनी देर आपका सीन रुकेगा। मैंने इसको प्ले किया, अभी सीन 2 है, जब ये सीन 2 से सीन 3 पे जाएगा तो सीन 3 कम से कम 6 सेकंड हमें स्क्रीन पर रुकेगा, उसके बाद नेक्स्ट सीन प्ले होगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये होता है डिले। ये देखें, अभी यहाँ पर इसने 6 सेकंड रुके रहना है, उसके बाद ही आगे चलेगा, क्योंकि मैंने डिले टाइम इसको 6 सेकंड का लगा दिया। तो आप इसको इतना ज़्यादा ना लगाएं, ठीक है। डिले सेकंड आप कम से कम 1 सेकंड 2 सेकंड इनफ होता है। इसको मैं 2 सेकंड ही कर देता हूँ। अभी हम अगर इसको प्ले करते हैं यहाँ से तो हमें कुछ अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा। दूसरे का टाइम हमें कम करना होगा, वो भी हम देख लेते हैं। उसके लिए आपने एनिमेशन में, प्ले में, सेटिंग में जाना है और ये 2.5 को 2 कर दें, ठीक है। 2 दोनों को मैंने कर दिया है। अब हम यहाँ से एनिमेशन को प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा सीन 1 से 2, अभी ये 4 है, ये भी 1 से हमारा प्ले होगा, ये 1 हो गया, इसके बाद 2 सेकंड रुकने के बाद आगे ये 2 पर चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम इसकी एक वीडियो क्रिएट करेंगे। तो टाइम उसके लिए मैं पहले हिसाब से यहाँ से जो है 1 सेकंड कर देता हूँ इसका डिले का। अब इसको एक वीडियो की शेप में आपने लेना है ताकि आप उसको कहीं भी मोबाइल में या कहीं भी प्ले कर सकें एज अ वीडियो, MP4 टाइप। तो आप उसके लिए इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने फाइल में जाना है, यहाँ से आपने एक्सपोर्ट पे जाना है और यहाँ पर एनिमेशन में जाने के बाद आपने वीडियो में जाना है, ठीक है। जस्ट आप डेस्कटॉप पे इसको सेव कर सकते हैं या कहीं भी आप सेव कर सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर यहाँ पे वीडियो नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है, वीडियो 1 लिख देता हूँ। यहाँ पर एक्सटेंशन आप इसकी MP4 जो है चेक कर सकते हैं। तो ये अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम ये ले लेता है, उसमें आपकी जो है पीसी की परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है कि किस तरह का आपका पीसी है, मतलब ज़्यादा तेज़ है, कम तेज़ है, जो भी है उस लिहाज से ये इंपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करती है।
चलें, ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमने डेस्कटॉप पर ये वीडियो 1 के नाम से सेव किया था, इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। तो आप डबल क्लिक करके देख सकते हैं ये वीडियो प्ले हो रही है, ठीक है, यू कैन सी। इसमें रिजल्ट भी आपको अच्छा खासा क्लियर दिखा रहा है। ये जो जो सीन हमने क्रिएट किए थे और जितना जितना इसको टाइम लगाया था, ये उस लिहाज से हमारी वीडियो को प्ले कर रहा है। मैं आपको दोबारा प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।